देश विदेश और रियासत जम्मू कश्मीर की बहुत सी खबरों का राउंड अप लेकर आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। शुरुआत करते हैं जम्मू से। आज जम्मू में पॉलिटिकल पार्टी में एक फेरबदल हुआ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो सेक्रेटरी थे मदन लाल जलोत्रा और फॉर्मर ओबीसी प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने का कारण उन्होंने हैरेसमेंट जताई है और उन्होंने कहा है कि जो मनजीत सिंह हैं, प्रोविंशनल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, वो दखलंदाजी पार्टी में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और जो पार्टी का काम है, जो कार्य है, उसको बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। मदन लाल जलोत्रा ने पहले भी कहा कि उन्होंने कई बार इसके बारे में जो जगह अपनी पार्टी के जो प्रधान हैं अल्ताफ़ बुखारी, उनके संज्ञान में बातें लाई, लेकिन उन पे कोई भी कान नहीं धरा गया। इसलिए इसके चलते हुए, क्योंकि उन्होंने मनजीत सिंह के ऊपर आरोप लगाया है कि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मनजीत सिंह हैं, वो पार्टी के कामों में दखलंदाजी दे रहे हैं और जो पार्टी का असली काम है उसको छोड़ के बाकी की बातों में वो ज़्यादा मशगूल हैं, जिसके चलते मदन लाल जलोत्रा जो सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दे दिया। इसके आगे हम चलते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली रेलवेज़ ने आज एक बहुत बड़ा सूचना आ रही है दिल्ली रेलवे से, जिन्होंने एक नोटिस सर्व किया है दो मस्जिदों को जो एक रेलवे ट्रैक पे आती हैं, और उन मस्जिदों को बोला है कि वो 15 दिन में दोनों मस्जिदों को डिसमेंटल कर दें। दिल्ली रेलवेज़ का कहना है कि उनकी जो लेइंग ऑफ रेल्स है वो उन मस्जिदों के पास से गुजरती है और वो जो स्ट्रक्चर है वो उसके बीच में इम्पेडिमेंट है। इसलिए उन्होंने उन दोनों मस्जिदों को, रेलवे अथॉरिटीज़ ने उन दोनों मस्जिदों को नोटिस सर्व किया है कि 15 दिन के अंदर वो दोनों मस्जिदें जो हैं वो डिसमेंटल कर दें। अदरवाइज़ जो रेल अथॉरिटीज़ हैं वो खुद इस बात का संज्ञान लेते हुए वो जो स्ट्रक्चर्स हैं, मस्जिदों के जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो खुद उनको डिसमेंटल कर देंगे। ये दूसरी बड़ी खबर है। लेकिन वहाँ के जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के एक सीनियर ऑफिशियल ने बोला है कि ये जो मस्जिदें हैं ये रेल ट्रैक्स लगाने से पहले से ही यहाँ पे मौजूद थी और ये जो केस है ये सब जुडिस है कोर्ट में। इसके आगे क्या फैसला निकलता है, लेकिन बात यह है कि रेलवे अथॉरिटीज़ ने इन दो मस्जिदों को हट जाने के लिए कहा है और डिसमेंटल करने के लिए स्ट्रक्चर्स कहा है, क्योंकि दिल्ली से गाज़ियाबाद जाने की जो एक रेल पटरी है उसके बीच में ये दो मस्जिदें आती हैं। इसके आगे अब चलते हैं विदेश की ओर। यूनाइटेड स्टेट्स में बासमती राइस को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। यूनाइटेड स्टेट्स की ग्रोसरी स्टोर्स में बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है हिंदुस्तानी चावल खरीदने के लिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत ने अभी रिसेंटली बैन लगाया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस के ऊपर। ये खबर हम पीछे आपको देना चाहते थे कि भारत ने बैन लगाया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस पे। वो इसलिए ताकि भारत में इसकी जो कीमतें हैं वो स्टेबलाइज हो सकें। भारत में कीमतें बढ़ रही हैं चावलों की, उनको देखते हुए भारत ने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी इफेक्टेड है और बहुत सी कंट्रीज़ हैं उसके साथ जो इफेक्टेड हैं, जहाँ पे हमारा बासमती राइस है एक्सपोर्ट होता है। इस एक्सपोर्ट के चलते हुए जो खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ की ग्रोसरीज में NRIs की भीड़ लग गई है। एक के ऊपर दूसरा जो है वो धक्का मुक्की पे है चावल खरीदने के लिए, सो दैट दे कैन स्टॉक द राइस फॉर देयर ओन सेल्फ्स। लेकिन इसके साथ चलते हुए ये भी बता दें कि US ग्रोसरीज ने चावलों के दाम बढ़ा दिए हैं, जो पहले चावलों के दाम से उनसे ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। इस वक्त कौन से डॉलर्स में चावल जा रहे हैं फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चावलों के रेट जो हैं US ग्रोसरीज में बढ़ चुके हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि हिंदुस्तान ने बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस के ऊपर। इससे बाद दूसरी खबर जो सामने उभर के आ जा रही है वो है एलन मस्क से। एलन मस्क आप जानते हैं बहुत सी कंपनीज़ के CEO हैं, बहुत सी कंपनीज़ को रन करते हैं और देखा जाए तो एक वर्ल्ड क्लास जो बिजनेस मैग्नेट हैं और ट्विटर के CEO भी हैं। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि आज से ट्विटर के ऊपर जो चिड़िया होती है, जो बर्ड होती है, वो आज से रिमूव कर दी जाएगी। उसकी जगह उन्होंने नया इंसिग्निया जो उस पर लगाना है वो भी उन्होंने वायरल किया है। वो एक क्रॉस की शेप में है या X की शेप में इंसिग्निया अब आज रात से ट्विटर की जगह वो दिखेगा जहाँ पे आपको नीला बर्ड दिखता था। उन्होंने बोला जितने भी बर्ड्स हैं, उसके पीछे क्या है कहानी ये अब हम बता नहीं पा रहे हैं इस वक्त, वो बाद में पता लगेगी। लेकिन एलन मस्क ने ऐलान किया है कि आज रात से ट्विटर के ऊपर से नीला पंछी उड़ जाएगा और उसकी जगह एक क्रॉस आएगा। ये थी देश विदेश और हमारे राजस्थान की खबरें। इन्हीं देश विदेश और राज्य सरकार की घटनाओं और सूचनाओं को लेकर मैं आपसे इसी माध्यम द फोर्थ वन इंडिया से हाजिर होता रहूँगा और आप मेरे साथ जुड़े रहिए।
अपनी फीडबैक को लेकर। धन्यवाद।